गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम अंशों के हरण संबंधी लेखा प्रविष्टियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में अंश निर्गमन संबंधी विभिन्न लेखा प्रविष्टियों का अध्ययन किया था। अंशों के हरण संबंधी लेखा प्रविष्टियों का अध्ययन करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि अंशों का हरण क्यों किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। यदि कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांग की गई राशि का समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया मांग कहते हैं, अर्थात कॉल्स इन एरर। और इस बकाया मांग राशि के विरुद्ध कंपनी को दो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना। नंबर 2, अंशों को वापस ले लेना या हरण करना या जब्त कर लेना। अंशों के हरण से पूर्व कंपनी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा संबंधित अंशधारी को कम से कम 14 दिन का इस आशय का लिखित नोटिस देना होगा। तत्पश्चात कंपनी उसके द्वारा इन अंशों पर चुकाई गई राशि जब्त करके उसकी कंपनी से सदस्यता समाप्त कर सकती है। परंतु अंश हरण के पश्चात भी उस अंशधारी का दायित्व उस समय तक रहता है जब तक कि कंपनी उन हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित नहीं कर देती, अर्थात जो हरण किए गए अंशों को रीइश्यू नहीं कर देती। अंशों के हरण की लेखा प्रविष्टियां ये 3 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। नंबर 2, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। नंबर 3, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। नंबर 1, सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, जिसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनी इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में इन अंशों पर मांगी गई कुल राशि से होगी एंट्री। टू मनी इन एरियर अकाउंट प्रत्येक किस्त की बकाया राशि से, जैसे अगर अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल बाकी है तो फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल बाकी है तो सेकंड कॉल। और टू शेयर फॉरफिटेड में हरण किए गए अंशों पर प्राप्त कुल राशि। नंबर 2, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण संबंधी लेखा प्रविष्टियां। इसमें 2 स्थितियां होती है। नंबर 1, जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ हो, और नंबर 2, जब प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो। नंबर 1, जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ हो तो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू मनी इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में जब्त अंशों पर मांगी गई कुल पूंजी की राशि से, और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि से। टू मनी इन एरियर प्रत्येक किस्त की बकाया राशि से, और टू शेयर फॉरफिटेड जब्त अंशों पर प्राप्त हुई राशि से। नंबर 2, जब प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो। इसका अर्थ यह है कि जो आपने प्रीमियम जिस मांग के साथ मांगा था वो प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनी इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल में जब्त अंशों पर मांगी गई कुल राशि से, जब्त अंशों पर मांगी गई कुल पूंजी की राशि से, और टू मनी इन एरियर में प्रत्येक मांग की बकाया राशि से, और टू शेयर फॉरफिटेड में जब्त अंशों पर प्राप्त हुई राशि में से प्रीमियम की राशि घटाकर। यहाँ समझने की बात यह है कि अगर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है तब तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, और अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नंबर 3, बट्टे पर निर्गमित अंशों के हरण संबंधी लेखा प्रविष्टियां। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में यह पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अब बट्टे पर अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती, अर्थात अगर कोई कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने से पूर्व अगर बट्टे पर निर्गमित की है तो उन अंशों का हरण इस प्रकार किया जाएगा।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 मनी इन एरियर अकाउंट, 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में जब्त अंशों पर मांगी गई कुल राशि से, 2 मनी इन एरियर में प्रत्येक किस्त की बकाया राशि से, 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर में इन अंशों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे की राशि से, और 2 शेयर फॉरफिटेड में जब्त अंशों पर प्राप्त हुई राशि से। यहाँ ध्यान रखें, जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का शेष होता है उसे कंपनी के चिट्ठी के दायित्व पक्ष में उस समय तक प्रदत्त अंश पूंजी अर्थात पेड अप कैपिटल में जोड़कर दिखाया जाता रहेगा जब तक हरण या जब्त किए गए अंशों को जनता में पुनः निर्गमित नहीं कर दिया जाता। यहाँ यह ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी बट्टे पर अंशों को निर्गमित नहीं करे। क्यों? क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अब अंशों का बट्टे पर निर्गमन करना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने अंशों के हरण संबंधी विभिन्न प्रावधानों एवं लेखा प्रविष्टियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।